हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में दत्तात्रेय पूर्णिमा या दत्ता पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना गया है। ये मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि जो कि इस बार 18 दिसंबर शनिवार को है। इस दिन त्रिगुण स्वरूप यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का सम्मिलित स्वरूप दत्तात्रेय की पूजा का विधान है। दक्षिण भारत सहित पूरे देश में इनके अनेक मंदिर प्रसिद्ध हैं। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय के निमित्त व्रत करने, दर्शन पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा से मनुष्य के बिगड़े काम बन जाते हैं। इनका स्वरूप बहुत निराला है। इनके 3 सिर हैं और 6 भुजाएं हैं। इनके भीतर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ही संयुक्त रूप से अंश मौजूद है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दत्तात्रेय के 3 सिर 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्व, रजस और तमस। और इनके 6 हाथ हैं। 6 हाथ यम यानी कि नियंत्रण, नियम और साम यानी कि समानता, दम यानी कि शक्ति और दया का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दत्तात्रेय जयंती की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन माह की पूर्णिमा के दिन दत्तात्रेय जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। भगवान दत्तात्रेय सती अनसुईया और ऋषि अत्रि की संतान हैं। उनको त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय जयंती को दत्त जयंती भी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय के कई नाम हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों से बहुत अनुराग रखते हैं और उनके भक्त जब भी उन्हें याद करते हैं वो उनकी सहायता और मनोकामना पूर्ति के लिए उनके समक्ष पहुंच जाते हैं। इनकी उपासना करने से त्रिदेव की उपासना का पुण्य मिलता है। भगवान दत्तात्रेय के विषय में वर्णित है कि उनको 24 गुरुओं ने शिक्षा प्रदान की थी। आइए अब जानते हैं दत्तात्रेय जयंती का महत्व। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के संयुक्त अवतार हैं भगवान दत्तात्रेय। सती अनसुईया और ऋषि अत्रि की संतान के रूप में भगवान दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। इनकी भक्ति करने से त्रिदेव की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान दत्तात्रेय में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अंश है। इनमें उन तीनों की शक्तियाँ विद्यमान हैं। भगवान के 3 मुख हैं और इनकी 6 भुजाएं हैं। वैसे तो भगवान दत्तात्रेय की पूजा पूरे भारत में की जाती है, किंतु गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इनके बहुत से मंदिर हैं और यहाँ पर इनकी पूजा और जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा और ध्यान करने से साधक को त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान दत्तात्रेय शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा भगवान दत्तात्रेय का सच्चे हृदय से स्मरण करने मात्र से ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति और सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं दत्तात्रेय जयंती की पूजा विधि। दोस्तों, मार्गशीर्ष यानी कि अगहन माह की पूर्णिमा के दिन दत्तात्रेय जयंती का पर्व मनाया जाता है।
इस दिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा के लिए आप नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ करें, व्रत रखें और इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल पर एक चौकी पर शुद्ध वस्त्र बिछाकर चौकी को गंगा जल से शुद्ध करके उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और एक जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। उसके बाद भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा या चित्र चौकी पर स्थापित करें और साथ ही भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। सबसे पहले धूप दीप जलाकर भगवान गणेश जी की पूजा करें। फिर रोली चावल से उनका तिलक करें, जनेऊ चढ़ाएं, फल फूल अर्पित करें और भोग निवेदन करें। फिर भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, रोली चावल से तिलक करें, सुगंध भी अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें और भगवान को भोग और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। उसके बाद अवधूत गीता और जिन मुक्ता गीता का पाठ करें। ऐसा करने से साधक के जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। फिर भगवान दत्तात्रेय की आरती करें। आप चाहें तो भगवान दत्तात्रेय के मंदिर जाकर भी उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये थी दत्तात्रेय जयंती की पूजा विधि। दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश दत्तात्रेय एक ऐसे अवतार हुए हैं जिनके एक ही नहीं पूरे 24 गुरु हुए। दत्तात्रेय में ईश्वर और गुरु दोनों ही रूप समाहित हैं, जिस कारण इन्हें गुरु देवदत्त भी कहा जाता है, यानी कि गुरु देवदत्त माना जाता है। दत्तात्रेय सिद्धों के परमाचार्य हैं। उन्होंने जिससे भी जो कुछ भी ज्ञान पाया उसे ही गुरु के रूप में स्वीकार किया। इनके गुरुओं में धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समुद्र, चंद्रमा, सूर्य जैसे 8 प्रकृति के तत्व हैं और जीव जंतुओं में सर्प, मकड़ी, झिंगुर, पतंगा, भौरा, मधुमक्खी, मछली, कौवा, कबूतर, हिरन, अजगर और हाथी सहित 12 गुरु हुए हैं। बालक, लोहार, कन्या और पिंगला नामक वैश्या को भी इन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया था। भगवान दत्तात्रेय ने कहा है कि हमें जीवन में किसी से भी ज्ञान, विवेक, किसी न किसी रूप में कोई भी शिक्षा मिले उसे ही अपना गुरु मान लेना चाहिए। श्री मद्भागवत ग्रंथ में एक प्रसंग है कि महर्षि अत्रि ने जगत के पालनहार परमेश्वर श्री विष्णु को पुत्र रूप में पाने की अभिलाषा की थी। उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक दिन भगवान ने प्रकट होकर महर्षि से कहा, मैंने स्वयं को आपको दिया है। इसी देने के भाव से दत्त और अत्रि के ज्येष्ठ पुत्र होने से आत्रेय का मिला हुआ रूप दत्तात्रेय हुआ। इनकी माता परम पतिभक्त सती अनसुईया थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको दत्तात्रेय व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो अगर आपकी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए दोस्तों लाइक करने में कंजूसी ना करें। इस जानकारी को आगे बढ़ाकर फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई आप अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट ऑप्शन में, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।